बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं नाइला मीर हूँ। आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, आज़ाद कश्मीर में आज मुकम्मल लॉकडाउन है। कल रात 12 बजे से आज़ाद कश्मीर मुकम्मल तौर पर जाम कर दिया गया था, लॉकडाउन कर दिया गया था। और आज़ाद कश्मीर में इस वक्त हज़ारों नहीं बल्कि लाखों लोग सड़कों पर हैं। बच्चे भी हैं, बुजुर्ग भी हैं, नौजवान भी हैं। और आज़ाद कश्मीर की अवाम आज एक कौम बनकर निकली है। आज़ाद जम्मू कश्मीर में ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी 78 साला अवाम की महरूमियों के नतीजे में जो है वो मार्ज़ वजूद में आई। और उसके बाद एक्शन कमेटी आज़ाद कश्मीर के अंदर जो हाइब्रिड निज़ाम है, ये जो निज़ाम है, इसके ख़िलाफ़ वजूद में आई है। और आज अवाम सड़कों के ऊपर अपने हुकूक, अपने बेसिक राइट्स के मुतालबात लेकर निकल आए हैं। ये 2-4 हज़ार लोग नहीं हैं, ये लाखों में हैं। लाखों लोग इस वक्त सड़कों पर हैं। ओवरसीज इस वक्त प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और जहां जहां दुनिया में इस वक्त कश्मीरी मौजूद हैं वो एक्शन कमेटी के साथ खड़े हैं। लेकिन अफसोस की बात यह है कि आज़ाद कश्मीर में पुरअमन जो प्रोटेस्ट हो रहा है, एक बेसिक राइट्स की जो मूवमेंट है उसको कंट्रोवर्शियल बनाने के लिए, इंतशार फैलाने के लिए और फसाद खड़ा करने के लिए पाकिस्तान के दारों की ईमा पर चंद दहशतगर्दों को आज़ाद कश्मीर में एक जमात है मुस्लिम कॉन्फ्रेंस, जिससे पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट की तायद और हिमायत हासिल है। और सिर्फ इनकी 2 नशिस्तें आज़ाद कश्मीर के अंदर, अब इंशाल्लाह वो भी नहीं रहेंगी। इन्होंने आज ही के दिन अमन मार्च का ऐलान किया और पहले से ये अंदेशा था, ये खदशा था कि इन्होंने पुरअमन मार्च में घुसना है या कुछ इस तरह के गुंडों को शामिल करना है, लेकर आना है कि उनकी मदद से इन्होंने इंतशार फैलाना है, फसाद फैलाना है। और निहत्ती अवाम के ऊपर मुजफ्फराबाद में नीलम पुल पर बैंक रोड के एरिया में इन लोगों ने फायरिंग की है और तकरीबन 10 अफराद को इन्होंने ज़ख्मी कर दिया। एक नीलम वैली का नौजवान है सदीर नामी, उसको सीने में गोली लगी और वो शहीद हो गया। और ये जो गोलियां चलाने वाले हैं, ये मुस्लिम कॉन्फ्रेंस जो है उसकी, अब बल्कि ये मुजरम कॉन्फ्रेंस है, सरदार अतीक की जो जमात है। और जो गुंडा है राजा साकिब, अगर ये खुदा ना असम्बली में पहुंच जाता लतीफ़ अकबर से जीत कर, तो इसने वहाँ पर भी गुंडागर्दी करनी थी। और इस बदमाश गुंडे ने क्या किया कि इंडिया में मोदी के लिए जिस तरह आरएसएस जो है काम करती है ना, आरएसएस के गुंडे, इसी तरह इसने पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के लिए आज़ाद कश्मीर के अंदर वो काम किया। ये मुर्दा जो घोड़ा था, आज इसने अपनी ही अवाम के ऊपर गोलियां चलवाई हैं। दहशतगर्दों को शामिल किया गया बाकायदा अमन मार्च में। अब अमन मार्च आज करने की कौन सी जरूरत थी? दूसरी तरफ आज़ाद कश्मीर के अवाम अपने बुनियादी हुकूक मांग रही है, तो आपको आज अमन मार्च याद आ गया कि आप जो है अमन मार्च में गुंडों को लेकर आएंगे और फिर अवाम के ऊपर आप गोलियां चलवाएंगे और साथ पुलिस सहूलतकारी करेगी, वो शेलिंग करेगी। 6000 फोर्सेस इस वक्त आज़ाद कश्मीर में तैनात हैं, जबकि पाकिस्तान ने आज़ाद कश्मीर की अवाम से ये मुआहदा कर रखा है कि वो अपनी फोर्सेस आज़ाद कश्मीर में नहीं उतारेगा। अगर उतारेगा इससे बैरूनी हमला तस्वर किया जाएगा। आज आपके रेंजर्स, आपके पीसी, आपकी एफसी, आपकी पुलिस हज़ारों की तादाद में वहाँ पर मौजूद हो, न जाने और कौन से गुमनाम नकाबपोश वहाँ पर सिविल कपड़ों में फिर रहे हैं और पुरअमन तहरीक को जो है वो कुचलने की आपकी ये जो कोशिश है। आपने हमारा एक नौजवान शहीद कर दिया, इसके खून का हिसाब इंशाल्लाह ज़रूर लिया जाएगा। और ओवरसीज़ कश्मीरी जो है वो इस वक्त प्रोटेस्ट कर रहे हैं बैरूनी दुनिया में, लंदन में, ब्रैडफोर्ड में, बरतानिया में, कनाडा में, दीगर जो ममालिक है वहाँ पर पूरी दुनिया के इस वक्त कश्मीर के मामले के ऊपर नजरें हैं। ये लोग अपने बुनियादी हुकूक मांग रहे हैं, लेकिन इनको आज गोलियां मारी गई हैं। रियासत ने इनको ये पैगाम दिया है, ये निज़ाम हमारा नहीं है, इस निज़ाम के खिलाफ हमारी लड़ाई है। लेकिन अब से कुछ देर पहले जो शौकत नवाज़ मीर साहब मेंबर जम्मू कश्मीर अवामी एक्शन कमेटी, उन्होंने कहा कि हमारा एक साथी शहीद हुआ, कई ज़ख्मी हो गए। मुजफ्फराबाद का पूरी रियासत के लोगों को पैगाम है कि हम पुरअमन हैं, हम कुर्बानियाँ देंगे, लेकिन अपने मुतालबात से किसी सूरत पीछे नहीं हटेंगे। रियासत अगर मुजफ्फराबाद को लाल चौक श्रीनगर बनाना चाहती है तो हम हाजिर हैं। फर्क सिर्फ इतना रह जाएगा कि वहां पे काफिर मकबूजा कश्मीर के अंदर कश्मीरियों के ऊपर गोलियां चला रहा है, मार रहा है। यहाँ पाकिस्तान जो है अपने ही मुसलमान जो है वो अपने ही मुसलमान भाइयों को मार रहे हैं, ये फ़र्क रह जाएगा। और उन्होंने कहा कि मुतालबात से पीछे नहीं हटना, हुक्मरानों को हर सूरत ये मानना पड़ेगा, आपको अपनी अयाशियाँ, अपनी मुराद छोड़नी पड़ेंगी।
और ये जो 12 महाजरीन की नशिस्तें हैं, पाकिस्तान से सिलेक्ट करके पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट आज़ाद कश्मीर की पॉलिटिक्स को कंट्रोल करती है, ब्लैकमेलिंग करती है वहाँ पर इन महाजरीन की नशिस्तों के नाम के ऊपर। और ये बहुत सारे महाजरीन इनमें नाजरीन ऐसे हैं कि जिनका स्टेट सब्जेक्ट ही जाली है, इनके हल्कों में तो वोट ही नहीं है, लेकिन इस्टेब्लिशमेंट इनको सेलेक्ट करके आज़ाद कश्मीर की असम्बली में बिठा देती है और सारा निज़ाम वो वहाँ से कंट्रोल करती है। ये जो हाइब्रिड निज़ाम है, इन्होंने एक चलती हुई हुकूमत तहरीक इंसाफ के आज़ाद कश्मीर में गिराने के बाद वहाँ पर स्पीकर जो था तहरीक इंसाफ का, उसको जो है वो उसकी मदद से फॉरवर्ड ब्लॉक बनवा के तो उसको वज़ीर-ए-आज़म बना दिया। जो इनका अपना पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट का कठपुतली जो है वो वज़ीर-ए-आज़म है, वहाँ अवामी इस वक्त हुकूमत नहीं है, लेकिन ये वहाँ पर कब्जा करके हमारी असम्बली के ऊपर बैठे हुए हैं। वहाँ के नुमाइंदे ना तो बाख्तियार है, ना वो अयाशियाँ छोड़ने को तैयार है। रावलपिंडी इस्लामाबाद में रहते हैं, अभी भी पेंशन्स और मुराद लाखों रुपए वो लेते हैं, लेकिन आवाम के ऊपर कुछ खर्च नहीं होता। आवाम रोटी के लिए भी तरस रही है, आवाम दवाई के लिए भी तरस रही है, रोज़गार के लिए भी लोग दर बदर की ठोकरें खा रहे हैं, लेकिन इनको शर्म नहीं आ रही, ये अपनी मुराद छोड़ने पे तैयार नहीं हो रही। इन्होंने गुंडागर्दी और मुस्लिम कॉन्फ्रेंस जो है ये मुजरम कॉन्फ्रेंस है। सरदार अतीक ये जो राजा साकिब है, इनको इनके इस मकरू किरदार को आज़ाद कश्मीर की आवाम याद रखेगी। आप इन्हीं हलकों में वापस वोट लेने जाएंगे ना इस आवाम के पास, तो आप कौन से मुंह से जाएंगे? आप कैसे दाखिल होंगे हलकों में? आपने अपनी आवाम को गोलियां मरवाई, आप सहूलतकार बने, आप खुलकर सामने आ गए, आपको शर्म आनी चाहिए। आप क्या गुंडागर्दी दहशतगर्दी के नाम पे सियासत करेंगे आज़ाद कश्मीर के अंदर? नाज़रीन, दूसरी तरफ उमर नज़ीर कश्मीरी भी जो मेंबर कोर कमेटी के, उन्होंने कहा कि मुजफ्फराबाद में दारुल कीमा पर पुलिस के साथ शरपसंद अनासर से निहत्थे लोगों पर पहले फायरिंग करवाई गई, फिर पुलिस उनके साथ मिलकर शेलिंग करती रही। मुजफ्फराबाद में अवाम मुनज़्ज़म हैं। अवामन्नास ये दर्दमंदाना अपील है कि कोर मेंबरान की हिदायत पर अमल करते हुए पुरअमन रहें और पुरअमन। अब भी ये लोग पुरअमन है। नाज़रीन, पूरी रियासत के अवाम इस नीयत के साथ घरों से निकली है कि हम जानों के नजराने देंगे, लेकिन मुतालबात से पीछे नहीं हटेंगे। हुक्मरान और अदारे बुखलाहट का शिकार हो चुके हैं, पुरअमन रहकर अपना एहतजाज जारी रखें और उनके उकसाने पर किसी सूरत पुरतशद्दुद सरगर्मी का हिस्सा ना बने। अपने आसपास मशकूक अफराद पर नजर रखें। प्लान ए अल्हम्दुलिल्लाह कामयाब रहा है और अब थोड़ी देर बाद प्लान बी का ऐलान करने वाले। और नाज़रीन, अब प्लान बी होपफुली यही होगा कि आज़ाद कश्मीर भर से तमाम अजला से लोग मार्च करेंगे एंट्री पॉइंट्स की जानिब और तमाम एंट्री पॉइंट्स बंद कर दिए जाएंगे। ना कोई आ सकता है आज़ाद कश्मीर और ना ही कोई जा सकता है। तो वहाँ पर जो फोर्सेस, अगर उनको इसलिए भेजा गया कि वो निहत्ती अवाम के ऊपर तशद्दुद करें, तो तो लोग ये भी कह रहे हैं अभी तक तो हम पुरअमन हैं। कई जगह पर मुजाहिरीन के आमने सामने PC FC भी आई है, पुलिस भी आई है। पुलिस वालों की तो टोपियाँ शोपियाँ और वर्दी उतार के उन्होंने रख ली हैं, लेकिन PC FC वालों को पकड़ के ये कहा कि छेड़खानी नहीं करनी, इधर बदमाशी नहीं करनी, ये पंजाब नहीं है, ये KP बलोचिस्तान या ये शाराए दस्तूर पिंडी इस्लामाबाद नहीं है, ये कश्मीर है। हम पुरअमन एहतजाज कर रहे हैं, हम पुरअमन रहना चाहते हैं, आपको मारेंगे भी नहीं, आप पे तशद्दुद भी नहीं करेंगे, लेकिन अगर हमारे लोगों को मारा गया तो दिफा करना हमारा हक बनता है, क्योंकि हम अपने राइट्स मांग रहे हैं। ये कौन सा तरीका है कि भाई आप बदमाशी के जोर पर, आपने अगर कश्मीर को आज़ाद करवाना था, 78 सालों से मकबूजा कश्मीर, वो तो आपके एजेंडे का हिस्सा ही नहीं है कि आपने उसे आज़ाद करवाना है। आप चले हैं हम आज़ाद कश्मीर की आवाम को फतह करने के लिए, आपने इस दिन के लिए फोर्सेस तैनात, आप में और इंडिया में फ़र्क कौन सा रह गया है? लेकिन इस वक्त आज़ाद कश्मीर के अवाम जो है वो शदीद गुस्से में है। दूसरी तरफ जो है वो सरदार अमान कहते हैं कि पाकिस्तानी अवाम से कहना चाहते हैं कि आपके हुक्मरान ये नहीं इस्टेब्लिशमेंट, ज़ाहिर इस्टेब्लिशमेंट ही इस वक्त आज़ाद कश्मीर के ऊपर भी काबिज़ है, पाकिस्तान के ऊपर भी, और ये निज़ाम है जिसके खिलाफ हमारी जंग है। तो वो कह रहे हैं कि वो बौखलाहट का शिकार हो चुके हैं। उन्हें खौफ है कि अगर कश्मीरियों को हुकूक दे दिए गए तो पूरा पाकिस्तान भी जो है वो अपना हक मांगने के लिए उठ खड़ा होगा। पाकिस्तानी अवाम को कश्मीरियों की आवाज़ बनना होगा। हमारे मुतालबात पाकिस्तानी अवाम के खिलाफ नहीं हैं। और नाजरीन, मीडिया को जो जिस तरह के टिकर दिए जा रहे हैं, भेजे जा रहे हैं, पाकिस्तान की मीडिया को, बिकाऊ मीडिया को जो बूट तले लेटा हुआ है इस वक्त, वो ये दिए जा रहे हैं कि भाई आप ये टिकर चलवाएं कि मुजफ्फराबाद में मुस्लिम कॉन्फ्रेंस की आम रैली थी और ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी के लोगों ने, मतलब अमन मार्च में वो लोग आए, बाकायदा वीडियोस मौजूद हैं, उन्होंने आके एक्शन कमेटी के कारकुनान के ऊपर फायरिंग की, लोगों को जख्मी किया, एक जो है उसको शहीद भी कर दिया। और टिकर ये चलाओ जिस तरह पाकिस्तान में डी चौक के अंदर रेंजर्स ने गोलियां मारी निहत्ती अवाम को और उसके बाद चलवा क्या दिया गया कि शर पसंद थे। तो ये 9 मई फाल्स टैग और एक शख्स मैंने आपको बताया था ब्रिगेडियर 5 को भेजा गया है,
اس والے سے ایک ٹویٹ بھی بڑا سرکل کر رہا تھا کہ اس کو بھیجا گیا جو ڈائریکٹ فیلڈ مارشل کو رپورٹ کرتا ہے. تو بریگیڈیئر فائق کو کشمیر بھیجا گیا, خاص طور پر ٹاسک دیا گیا ہے. تو یہ جو پورے پنجاب میں, گجرات میں, گوجرانوالے میں, پورے پاکستان میں اپنے لوگوں کے اوپر تشدد کر سکتے ہیں, گولیاں چلا سکتے ہیں, تو کیا یہ آزاد کشمیر کو معاف کر دیں گے؟ یہ وہی فالس فلیگ آزاد کشمیر کے اندر پچھلے ولاگ میں بھی ذکر کر چکی ہوں, کیونکہ یہ آزاد کشمیر میں کر چکے. عمران خان نے لوگوں کو بتا دیا ہے کہ بھئی یہ یہاں اس نے شعور دے دیا ہے. تو اب نوجوانوں کو سمجھ آ جاتی ہے, اسپیشلی جو آزاد کشمیر کے اندر پی ٹی آئی کا نوجوان ہے, اس کو سمجھ آ جاتی ہے کہ بھائی یہ کیا کھیل کھیلنے جا رہے ہیں, وہاں پر کیا کریں گے, کیونکہ ہم ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں نا پاکستان میں. تو یہ ایک ایجنڈا ہے ناظرین, پتہ نہیں کون لوگ ہیں کس کے ایما پہ جو ہے یہ اس وقت پاکستان کے اوپر, آزاد کشمیر کے اوپر جو ہے یہ یہاں پر لانچ کیے گئے مورے ہیں. اور یہ آپ دیکھ لیں بلوچستان کے حالات دیکھیں, آپ کے پی کے حالات دیکھ لیں, آپ پنجاب دیکھیں, آپ آزاد کشمیر دیکھیں, گلگت بلتستان دیکھیں. یہ پاکستان کو توڑنا چاہتے ہیں, یہ نہیں چاہتے, یہ چاہتے ہیں کہ آزاد کشمیر کے اندر نعرے کچھ اور لگیں, کیونکہ آزاد کشمیر کے اندر دو نظریات کے لوگ ہیں. لیکن اب جو ہے مجھے لگتا ہے کہ یہ تحریک کہیں اور جائے گی. آپ لوگوں کو گولیاں ماریں گے, آپ بھی قابض ہوئے, جابر ہوئے, آپ اور انڈیا میں کیا فرق رہ گیا؟ تو پھر آپ زبردستی یہ کریں گے کہ آپ کشمیریوں کو کہیں گے بھئی آپ ہمارے ساتھ رہیں, ان کی مرضی ہے بھائی, وہ آزاد ہیں, وہ خود مختار ہیں. پھر وہ گولیاں کھا کے اپنے اگر حقوق مانگنے آتے ہیں, اور آپ وہاں آپ کے جو نمائندے ہیں, جو حکمران ہیں کرپٹ آپ نے بٹھائے ہوئے ہیں, عوامی وہاں پر حکومت ہے نہیں ہے, تو اگر آپ انہیں کو چلانا چاہتے ہیں اور گولیوں اور ڈنڈوں بندوقوں کے زور پر عوام کو آپ چاہتے ہیں کہ آپ دبا لیں گے, کچلیں گے اس تحریک کو, تو پھر وہاں کی عوام بھی آزاد خود مختار ہے, وہ اپنے مستقبل کا بہتر فیصلہ کر سکتے ہیں. پھر صرف یہ مراد تک بات نہیں رہے گی. یہ میں آپ کو بتا رہی ہوں, یہ پوری آزاد کشمیر کی عوام کی سوچ ہے, ہماری بھی. ہم بھی پہلے کچھ اور ہمارا ذہن تھا, لیکن ہمارا نظریہ بھی بدلتا جا رہا ہے کہ جنہوں نے پاکستان کو مقبوضہ کشمیر بنا رکھا ہے, یہ قائد کا پاکستان نہیں ہے کہ جس کے ساتھ کشمیری بھی رہنا چاہے گا, جس کے ساتھ جو ہے وہ پوری دنیا رہنا چاہے گی. یہ صرف جرنیلوں کا پاکستان ہے, بدماشوں کا, چوروں, ڈاکوؤں کا, زرداریوں, شریفوں کا پاکستان ہے. وہی بدماشی آزاد کشمیر میں بھی چل رہی ہے. تو پھر کہیں ایسا نہ ہو کہ آزاد کشمیر میں سے آزادی کے نعرے لگیں, پھر آپ کو شدید تکلیف ہو جائے, اور پھر آپ یہ نعرے سننے کے لیے تیار رہیں کہ اگر آپ نے مزید وہاں پر دنگا فساد کرنا ہے, آپ نے دہشت گردوں کو وہاں پر لانچ کر کے پرام تحریک کو کچلنا ہے, لوگوں کو گولیاں مروانی ہے, آپ نے مذاکرات نہیں کرنے ہیں, تو پھر آپ اس چیز کے لیے تیار رہیں.